ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है जो बड़ा हो। नंबर 2, जो दूसरे को बड़ा करे। अनंत ब्रह्म माने अनंत बड़ा, अनंत माने अनलिमिटेड, असीम, जिससे बड़ा कुछ न हो। चंद्रमा देखते हैं, हाँ, इससे 400 गुना बड़ा सूरज, और सूरज से हजारों गुना बड़े अनंत सूरज एक आकाश गंगा में, और अनंत आकाश गंगा एक ब्रह्मांड में, और अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के अंडर में। और कैसा होता है जी ब्रह्म, उसके बारे में कुछ तो समझना चाहिए, क्योंकि समझने से प्यार होगा, उससे मिलने की इच्छा होगी। मैं कौन, मेरा कौन, वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोल मुद्विभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। नमः नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सद्घन चिद्घन आनंद घन वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर
गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है। कोई पूछ सकता है क्यों? कोई भी कार्य किसी कारण से हुआ करता है। कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते, वेद कह रहा है। योग सुखोपनिषद 1:37। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी 8वें अध्याय का पहला मंत्र है, कारणेन बिना कार्यम नोदेति। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आप यहां क्यों आए हैं? कारण है। यहां से कहीं जाएंगे क्यों? कारण है। अरे आंख बंद किया क्यों? कारण है। सांस लिया क्यों? कारण है। सर्वत्र कारण से कार्य होता है। हाँ, ठीक प्रश्न है। हमको क्या आवश्यकता पड़ गई मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के हल करने की? हाँ, इसका दो उत्तर है। हमारे यहाँ के जितने भी सिद्धांत हैं संपूर्ण विश्व में, वे दो वाक्यों में बोले जा सकते हैं। क्या? वास्तविक दुख निवृत्ति के लिए अथवा वास्तविक सुख प्राप्ति के लिए। हम सब दुखी हैं, इसके विपरीत सुख चाहते हैं। हम सब अशांत हैं, इसके विपरीत शांति चाहते हैं।
हम सब मरणशील हैं, इसके अतिरिक्त अमरत्व चाहते हैं। हम सब अल्पज्ञ हैं, इसके अतिरिक्त पूर्ण ज्ञानी बनना चाहते हैं। अर्थात हम सर्वथा अपूर्ण हैं, पूर्ण बनना चाहते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। इसलिए इन दोनों प्रश्नों को हल करना आवश्यक है। तदर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आदि से भी समझाया गया मैं कौन हूं। लेकिन ये मैं नाम का तत्व ऐसा तत्व है जो प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से बोधगम्य नहीं कराया जा सकता। अतएव शब्द प्रमाण का अवलंब लिया गया। शब्द प्रमाण में श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, तीन प्रस्थान होते हैं। अर्थात एक विनिर्गत वाणी, वेद, और एक स्मृत, शास्त्र, गीता आदि। इन सब प्रमाणों के द्वारा मैं तत्व पर विचार किया गया। संक्षेप में आपको बताया गया, एक कोई ब्रह्म है और एक कोई माया भी है, मेरे अतिरिक्त दो हैं। इन्हीं दोनों में कोई मेरा है। या तो ब्रह्म मेरा होगा या तो माया मेरी होगी। तो वेदों के द्वारा बहुत विस्तार से आपको बताया गया कि ये मैं नाम का तत्व उस ब्रह्म की शक्ति है और वो माया नाम की शक्ति भी शक्ति है ब्रह्म की। और इसीलिए हमको यानी जीव को भगवान का अंश भी कहते हैं। वेदांत के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया कि हम भगवान के अंश हैं। हमारा स्वरूप सर्वव्यापकता का नहीं है, ये सिद्धांत गलत। और शरीर परिमाण भी हम नहीं है, हम अणु हैं, अत्यंत सूक्ष्म है, जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता, इतने सूक्ष्म हैं हम। और हृदय में रहते हैं हम, और वो ब्रह्म भी हृदय में है, माया भी हृदय में है, और इस संसार में भी यही तीन है। हम लोग हैं, माया का ये पृथ्वी जल तेज आदि है, और भगवान सर्वव्यापक भी है, हमारे भीतर भी हृदय में बैठे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि भगवान ही संसार बन जाते हैं।
अर्थात महाप्रलय में जीव माया सब भगवान में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महान में, महान प्रकृति में, प्रकृति ब्रह्म में। अर्थात पृथ्वी का आधार जल, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का अहंकार, अहंकार का महान, महान का प्रकृति, प्रकृति का आधार ब्रह्म, और ब्रह्म का आधार कुछ नहीं, वो बेचारा निराधार है। देखो हमारे बाप होता है ना, माँ बाप है हमारे, हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप, आखिरी बाप भगवान, भगवान का बाप बिचारे का उसके बाप नहीं, माँ भी नहीं बिचारी, न माता न पिता जस्य, न भार्या न सुतादया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च, न चास्य कर्म वा लोके सदसन मिश्र योनिषु। ऐसा ब्रह्म है जिसके हम अंश हैं, वो हमारा अंशी है, तो हम अत्यंत अणु हैं। ये जीव अति अणु हृदय में रहकर समस्त शरीर में चेतना देता रहता है, स्वयं भी चैतन्य, और जहां रहे उसको भी चैतन्य किए रहे। वो गया तो माया बच गई, माने शरीर बच गया, हो गया, और एक शरीर लेके गया, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो सदा साथ रहता है। और एक वो भगवान जिसको आप कहते हैं ब्रह्म, वो भी साथ जाता है। यानी ये तीनों साथ साथ चलते हैं। एक सेकंड को इन तीनों में कोई किसी से पृथक नहीं होता। जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां हमारा अंशी भगवान भी जाएगा। ये वेदों के द्वारा मैंने आपको बताया था, भूलेंगे नहीं। प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ़ा, हम कुत्ते बने, गधे बने, बिल्ली बने, मच्छर बने, नाली में गंदी नाली के कीड़े बने, वहां भी भगवान साथ रहेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। और शरीर भी साथ रहेगा। और शरीर से जैसे हम इस समय प्यार कर रहे हैं, ध्यान दो, ऐसे ही सब करते हैं। आप हंसते हैं ना देख के, सुअर जा रहा है, सुअर कितनी बदशक्ल है, लेकिन सुअर के शरीर को दबाव मारने के लिए चिल्लाएगा, क्या कर रहे हो, ये मेरा शरीर है, बड़ा प्यारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इस शरीर को। एक मक्खी को दबाओ, मच्छर को दबाओ, वो कहेगा ये क्या कर रहे हो, ये मेरा शरीर है। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनि मनुव्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निर्वृत्तिम
न विरज्यते। 3, 30, 4 भागवत। जिस जिस योनि में ये जीव जाता है, जो भी शरीर पाता है, वो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। यानी प्रत्येक शरीर में एक सा प्यार है उसका। नरकस्थोपि देहम वै न पुमांस त्यक्तु मरहति। नरकस्थ देह भी, जहां इतना दुख भोगवाया जाता है, उस शरीर को भी ये जीव छोड़ना नहीं चाहता। ये देह की आसक्ति है। यहीं से तो अज्ञान शुरू हुआ। इसीलिए तो नरकस्थ देह भी प्रिय है जीव को। 3, 30, 5 भागवत। इसीलिए भगवान ने उद्धव को उनके प्रश्न का उत्तर दिया था, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? उन्होंने कहा, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। जो अपने को देह मानता है, उससे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारा दुख इसी एक अज्ञान पर डिपेंड करता है। हमने अपना स्वरूप भुला दिया। हम उसके अंश हैं, भगवान के। हम उसके शक्ति है उनकी। हम उनके दास हैं। ये जो प्रमुख ज्ञान था, इसको भुला दिया। और हम देह हैं, तो हमारा पिता ये है, हमारा ये है संसार, सब बदल गया। आप लोगों में जो गणित पढ़े हो, वो जानते होंगे कि अगर पहला गणित गलत हो जाए, 3 सते 21 की जगह 3 सते 22 लिख दे हम, तो जितना आगे गणित करेंगे सब गलत हो जाएगा। ये मेन गलती है, अपने को देह मान लेना। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। 11:2:37। ये पहली गलती। ये गलती एक दिन हुई ऐसा नहीं, लेकिन सदा से ये गलती है कि हमने अपने को देह मान रखा है। तो हम ब्रह्म की अंश हैं, उनकी शक्ति है, उनसे हमारा भेदा भेद संबंध है। इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत विस्तार से बताया है कि कुछ मामले में ब्रह्म से हमसे अभेद है। वो भी चेतन है, हम भी चेतन हैं। वो भी सनातन है, हम भी सनातन हैं। और अनेक बातों में बड़ा भेद है। कुछ भोले भाले लोग कहते हैं कि भगवान केवल ज्ञान स्वरूप है और ये जीव भी केवल ज्ञान स्वरूप है। हाँ, ज्ञान स्वरूप भी है, ही नहीं। विज्ञानमानंदम ब्रह्म वेद कह रहा है, बृहदारण्यकोपनिषद।
महोपनिषद में भी 2:9 ये मंत्र है, वो विज्ञान स्वरूप है। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद 2:1, वो ज्ञान स्वरूप है और हम भी ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन हम ज्ञाता भी हैं। विज्ञातार मरे केन विजानीयात्, बृहदारण्यकोपनिषद 4:5-15। ज्ञोत एव वेदांत भी कह रहा है 2:3-19। अथ जो वेदेदम जिघ्राणि स आत्मा, 8:12-4 छांदोग्योपनिषद। अथ जो वेदेदम मन्वानि स आत्मा, छांदोग्योपनिषद। ये सही दृष्टा, श्रोता, घ्राता, मंता, रसयिता, बोधा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः सपरे अक्षर आत्मन संप्रतिष्ठते, प्रश्नोपनिषद 4:9। खाली ज्ञान स्वरूप नहीं है, तथा ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व निज धर्म कहा पद्म पुराण। ज्ञान मात्रात्मको न च पद्म पुराण। वेदांत कह रहा है कर्ता शास्त्रार्थ वत्ता 2:3-33। वो जिस ब्रह्म के हम अंश हैं और सब कुछ वही हमारा है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति, सुबालोपनिषद 6:4। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम, सब कुछ है वो हमारा। 9:18 गीता। ये शामहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। 3:25-38 कपिल ने कहा अपनी मां से। वो हमारा सर्वस्व है। और कैसा होता है जी ब्रह्म जिसके हम अंश हैं? जब इतना बड़ा रिश्ता है तो उसके बारे में कुछ तो समझना चाहिए, क्योंकि समझने से प्यार होगा, उससे मिलने की इच्छा होगी। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है बृहति बृंगयति इति तत्परम ब्रह्म। बृहत्वात् बृंगणत्वाच्च तद्ब्रह्म। वेद पुराण दोनों एक बात कह रहे हैं, जो बड़ा हो। नंबर 2, जो दूसरे को बड़ा करे। बड़ा हो माने क्या होता है? बड़ा तो सभी की है। एक तौलिया ले लो, एक बड़ी तौलिया ले लो, तो लोग कहेंगे अरे बड़ी तौलिया लाना भाई। बड़ी माने क्या? बड़ा तो अरे एक छोटी उंगली है, एक बड़ी उंगली है, देखो ये भी बड़ी कहलाती है। तो बड़ा है ब्रह्म का क्या मतलब? तो वेद ने कहा मैं बताऊं। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अनंतम। अनंत ब्रह्म माने अनंत बड़ा।
अनंत मैंने अनलिमिटेड, असीम, जिससे बड़ा कुछ न हो। दूसरी भाषा में वेद कह रहा है न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते, 6-8 श्वेताश्वतरोपनिषद। न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है। जब बराबर ही नहीं है तो बड़ा होने का प्रश्न तो क्योंकि तीन ही तत्व है। तो जीव तो अत्यंत अणु है बेचारा और उसी का अंश है, और माया तो बिचारी जड़ है, और जीव माया के सिवा तीसरी कोई चीज नहीं, कोई तत्व नहीं, तो बराबर कौन होगा? और बड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं। स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रधीशा 3:2-21 भागवत। निरस्त साम्यातिशय नराधसा 2:4-14 भागवत। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य 11:43 गीता। अर्थात उनके बराबर ही कोई नहीं है, इतना बड़ा है। और एक बात बताऊं, हाँ, अणोरणीयान श्वेताश्वतरोपनिषद 3:20, जो सबसे छोटा होता है ना, कौन? जीव, उससे भी छोटा है। दो विरोधी बात कैसे? यही बात है। वो ईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते। दो विरोधी गुण भगवान में नेचुरल हैं। सबसे छोटा बन जाता है और सबसे बड़ा भी। क्यों? अरे आवश्यकता है, इसलिए। क्या आवश्यकता है? सबसे छोटा न बनेगा तो सबसे छोटे में व्याप्त कैसे होगा? चींटी में हाथी कैसे समाएगी? हम जीव हैं, हमारे अंदर वो व्याप्त है। ज आत्मनि तिष्ठति यस्याक्षरम शरीरम, तो हमारे अंदर वो नित्य रहता है। तो कैसे रहेगा जब सबसे छोटा न बनेगा तो? और सबसे बड़ा न बनेगा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जब प्रलय होता है तो ये सारा विश्व समाएगा कैसे उसमें? इसलिए अणोरणीयान महतो महीयान। और कैसा है ब्रह्म जी? और तो ब्रह्म में अनंत गुण है। अनंत कोटि कृपालु, अनंत कोटि कल्पतक, अनंत कोटि रसना से अगर बोला करें तो बोला करो, तुम्हारा दिमाग खराब है। अंत नहीं होगा। नान्तम गुणानाम मगुणस्य जगमु 1:18-14 भागवत। गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम। कोई नहीं बता सकता कितने गुण हैं, कितनी संख्या के हैं, कितने बड़े बड़े हैं। दस 14:7 यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। वो भोला बच्चा है जो कहता है मैं बताऊं। एक जगह लिखा है 64 गुण होते हैं श्री कृष्ण के। आप बड़े महारसिक रूप गोस्वामी वगैरह उन्होंने लिखा है। ये तो तुम्हारे
साधना के लिए लिख दिया है 64 गुण। उनकी हर चीज अनंत है। जैसे ब्रह्मांड, ये भी अनंत। देखो चंद्रमा देखते हैं, हाँ, इससे 400 गुना बड़ा सूरज, और सूरज से हजारों गुना बड़े अनंत सूरज एक आकाश गंगा में, और अनंत आकाश गंगा एक ब्रह्मांड में, और अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के अंडर में। खोपड़ी फेल हो जाएगी, उधर जाना मत, बस एक शब्द बोल दिया करो, उनकी हर चीज अनंत है। अरे कभी कभी अवतार लेते हैं, हाँ, वो भी अनंत है। जन्म कर्माभिधानानि संति मेंग सहस्रशा न शक्यन्ते नुसंख्यातु मनंतत्वान्मयापि। 10:51-37 भागवत। असंख्य है मेरे जन्म, मेरे कर्म, मेरे गुण, मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि असंख्य को कौन लिमिट में बांधेगा। अगर मैं बताना भी चाहूं तो बताता रहूंगा। एक राजा ने कहा कि भाई ऐसी कहानी सुनाओ जिसका अंत न हो। तो बड़े लोग परेशान, और अगर किसी वो कहानी खत्म हो गई तो फिर उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, और अगर ऐसी कहानी है उसका अंत नहीं होता तो उसको हम अपना गुरु मान लेंगे। तो बड़े बड़े पंडित परेशान हो गए कि हर चीज तो लिमिटेड है। भागवत सुनाए तो खत्म हो जाएगी एक दिन, गीता सुनाए तो खत्म हो जाएगी, वेद सुनाए तो समाप्त होगा एक दिन। एक 420 था, पंडित का वेश बना के पहुंचा। उन्होंने कहा मैं सुनाऊंगा। ने कहा जानते हो फांसी हो जाएगी है। तो उन्होंने कहा राजा साहब सुनिए, सुनते रहिएगा, हूं ऐसे बोलते रहिएगा एक एक वाक्य के बाद। उन्होंने कहा बोलो। कहा एक बहुत बड़ा पेड़ था पीपल का, उसके ऊपर हर पत्ते पर पक्षी बैठे थे। इतने में बादल गरजा। तो एक पक्षी उड़ा, फिर दूसरा पक्षी उड़ा, फिर तीसरा पक्षी उड़ा। आगे बोलो ना। बोल तो रहा हूं राजा साहब, जब तक सारे पक्षी न उड़ जाएं तब तक आगे कहानी कैसे बढ़ेगी। तो भगवान क्या बताएंगे अपने गुणों का अंत, क्योंकि वो अंत है ही नहीं। दुपत एव ते न यजुरंत मनंत तया त्वमपि। वेद स्तुति कर रहा है, भगवान से कह रहा है वेद। 10:87-41। महाराज और तो कौन बताएगा, आपका अंत पाएगा, आप भी नहीं बता सकते अपना अंत, क्योंकि आप अनंत हैं। तो उनकी सब चीज अनंत है, कोई चीज सीमित नहीं है। ऐसे भगवान है,
उन भगवान में एक सबसे बड़ी शक्ति है जो सबके ऊपर है, उसको महारानी कह दो। सब रानियों के ऊपर एक महारानी होती है ना, हाँ, उसका नाम स्वरूप शक्ति। वो क्या करती है? वही सब कुछ करती है। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था है वो। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, ये तो हम ही लोग कर सकते हैं, लेकिन जो चाहे उल्टा करे, ये हम नहीं कर सकते। आंख से सुने, कान से देखे, छो बिना आंख के भी देखे। अपाणि पादो यवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु साशृणोत्य कर्णः। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। ऐसा है वो। तो उस स्वरूप शक्ति से वो निराकार भी बन जाता है, साकार भी बन जाता है, निर्गुण भी बन जाता है, सगुण भी बन जाता है, अनंत रूप धारण कर लेता है। नहीं दिखता और सर्वव्यापक भी है, शरीर भी है। ये मनुष्य का शरीर है उसका। 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए हैं, उसमें उसको पसंद आया मनुष्य का शरीर। नराकृतिम परम ब्रह्म। और नराकृति में भी सर्वव्यापक है। ये कमाल देखो, निराकार सर्वव्यापक हो, ये तो बात समझ में आती है। जैसे दूध में घी, तिल में तेल, तैलम तिलेषु। तिल में तेल होता है ना, दिखाई नहीं पड़ता, उसके कण कण में होता है। काष्ठेषु बन्नी, लकड़ी में आग, उसके कण कण में है। क्षीरे यथा घृतम, दूध में घी। गंधा पुष्पेषु, फूल में सुगंधी, उसके कण कण में है। भूतेषु तथात्मा हम व्यवस्थिता, वासुदेवोपनिषद 1:1। ऐसे ही मैं जीव में व्याप्त हूं अंदर। ठीक है, हमारे संसार में ऐसे हम व्याप्त तमाम चीजें हैं, लेकिन मूर्तिमान ये जैसा आदमी होता है लंबा चौड़ा, ऐसा भी है सर्वत्र व्यापक। एकोपि सन जो बहुधा विभाति, गोपाल तापनीयोपनिषद का 19वां मंत्र। अरे शंकराचार्य ने मान लिया। और सुनो, यद्यपि साकारोयम तथैकदेशी विभाति यदुनाथ। अरे मनुष्य, श्री कृष्ण यद्यपि आकार वाले हैं, जैसे मनुष्य होता है, और एक जगह दिखाई पड़ते हैं और जगह नहीं है। जैसे मनुष्य, एक आदमी सामने बैठा है, अब वो पीछे देखो नहीं दिखाई पड़ेगा, ऊपर नहीं है, इधर नहीं है। ऐसे ही श्री कृष्ण नहीं, सर्वगता सर्वात्मा
तथाप्ययम सच्चिदानंद। वो सर्वगत है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी, सर्वव्यापक है। 6-11 श्वेता चतुरोपनिषद, 18 गोपाल तापनीयोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है। ऐसा है वो ब्रह्म। उस ब्रह्म के 3 स्वरूप होते हैं प्रमुख। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत 1-2-11। भगवान के 3 स्वरूप, भगवान 3 नहीं, अरे 2 स्वरूप तो आप लोगों के भी हैं। एक निराकार जीव और एक साकार ये शरीर है ना। एक मां के पेट वाले आप, दिखाई नहीं पड़ रहा है, नहीं, पेट फूला है, इसलिए आइडिया होता है अंदर कोई लड़का है, कैसा है, कैसी नाक होगी उसकी, ये न मम्मी जाने न पापा जाने न कोई आदमी जाने। अब बाहर आ गया, हाँ ये है। आप ही ऐसे निराकार साकार। तो भगवान के 3 स्वरूप में प्रमुख तो 2 ही हैं। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च, बृहदारण्यकोपनिषद 2-3-1। लेकिन भागवत ने 3 कह दिया उसके कार्य के अनुसार। एक का नाम ब्रह्म, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, ये तो वेद भी कह रहा है। और एक का नाम भगवान, सगुण सविशेष साकार भगवान श्री कृष्ण। ये 2 तो वेद भी कह रहा है। कृष्णो हवै परमम दैवतम, गोपाल तापनीयोपनिषद का 3रा मंत्र। लेकिन एक और भी बता दिया वेदव्यास ने, परमात्मा। तो परमात्मा और भगवान दोनों सगुण साकार हैं। अंतर इतना है कि परमात्मा में सब शक्तियां प्रकट नहीं होती, 99% प्रकट होती हैं। और भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां प्रकट होती हैं। और ब्रह्म में 1% अपनी सत्ता की रक्षा, अपने आनंदत्व की, सच्चिदानंदत्व की रक्षा, बस। वो कुछ न करता है, न उसका कोई रूप है, न उसके कोई गुण है, न कोई लीला है, न कोई कुछ नहीं। वो ब्रह्म है। और जिसम का रूप भी है, और हाथ पैर आंख देखना सुनना बोलना सब, वो परमात्मा है। योगियों का और ज्ञानियों का ब्रह्म है, और भक्तों का भगवान श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के ये 3 रूप हैं। लेकिन अंतर क्रिया में है। हम ब्रह्म से कहें कृपा करके हमारा उद्धार कर दो, कोई जवाब नहीं, रो रो के मर जाओ। वो कुछ करते ही नहीं, कृपा कहां से करेगा। शंकराचार्य ने भी माना,
उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संगरहितो भवांस्तातः कातः परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेह मथ तद बसस्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। अपने ब्रह्म से कह रहे हैं शंकराचार्य कि आप कुछ करते तो है ही नहीं, उदासीन है, आपके कान भी नहीं कि सुने, करने की बात तो बहुत दूर की। तो आपसे हम कुछ मांगे तो पागल आदमी है, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति से मांगे। लेकिन एक काम तो करो, नोट करो सब लोग यहीं पर, शंकराचार्य को अगर ऐसे शंकराचार्य न हो और कोई आदमी ऐसे बोले तो कहोगे ढीला है। एक तरफ बोलता है कि आप तो कुछ करते नहीं, तो आपसे क्या कहें, और फिर कहता है इतना तो कर दो कि हमारे हृदय में बैठ जाओ। ये कैसे कर देंगे वो, जब वो सुनते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, तो तुम्हारे हृदय में कैसे आ जाएंगे। और फिर एक बात बताओ कि हजारों मंत्र और गीता भागवत हजार हजार जगह चिल्ला रहे हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु द्वासुपर्णा सौजा सखाया समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। फिर आप क्या कह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। अरे वो तो रहते ही है, राक्षसों के भी आप तो भगवान के बाप है, महापुरुष है। महापुरुषों की बातें बड़ी विचित्र होती हैं, वो बुद्धि में नहीं आती। भावार्थ है कि ब्रह्म कुछ नहीं करता, इसलिए ब्रह्म की उपासना करने वाले को आत्मज्ञान होने के बाद श्री कृष्ण की भक्ति करके कृपा मांगनी पड़ती है, तब माया जाती है और ब्रह्म ज्ञान होता है। दो काम, तब मोक्ष होता है। तो श्री कृष्ण के तीन रूप हैं और अनंत रूप भी है, वो मैंने बताई दिया आपको। अरूपायोरुपाय नम आश्चर्य कर्मणे 8:3-9 भागवत। एकोपि संजो बहुधा विभाति बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम 10:47 भागवत। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, करोड़ों गोपियों के साथ एक एक श्री कृष्ण। द्वारिका के विवाह में क्या हुआ था, प्रत्येक स्त्री से विवाह एक समय में किया, एक समय में सबसे विवाह, उतने रूप बना लिए। अरे बनाना कहाँ है, उनका तो प्राभव देह है, सर्वव्यापक। और उन श्री कृष्ण का धाम भी है। हाँ, जैसे आप लोगों का घर होता है और लोग बताते हैं हम इंग्लैंड में रहते हैं, वहां भी अमेरिका में रहते हैं, हमारा उस शहर में
उस मोहल्ले में उस नंबर का घर है। तो भगवान का भी घर है। वेद कह रहा है वो ऐसा लोक है भगवान का, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। गोलोक में वहां ये सूर्य चंद्रमा ये माइक मेटीरियल नहीं जा सकते। भगवान ही सूर्य बनते हैं, भगवान ही सब कुछ बनते हैं, सब भगवान। पृथ्वी भी भगवान। जैसे श्री कृष्ण को देखकर परमहंस पागल हो जाता है, ऐसे वहां की पृथ्वी को देखकर भी पागल हो जाता है। सब सच्चिदानंद। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले मुंडकोपनिषद 3:2-6 दिव्ये ब्रह्मपुरे ये व्योम्यात्मा प्रतिष्ठिता मुंडकोपनिषद 2:2-7 अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति केनोपनिषद 4:9 अस्माल्लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा मृता समभवत् समभवत् ऐतरेयोपनिषद 3:1-4 सदा पश्यन्तु सूरयः तद्विष्णो परमं पदम गोपाल तापनीयोपनिषद 27। ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है 14। ये त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है 4:1। ये सुबालोपनिषद में भी मंत्र है 6:7। नृसिंह तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 8:3। और आपके भागवत में भी बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया 3:15-14 न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता तो 9-10 न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम 2:17 भागवत यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतः 4:12-36 भागवत। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं भगवान के धाम होता है। और गीता तो आप सुनते ही है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन वहां सूर्य चंद्र ये सब नहीं जाते मेरे लोक में, और वहां जाके फिर लौटना नहीं पड़ता। वो सबसे ऊपर है गोलोक, उसके नीचे है परव्योम लोक। और भगवान के जो अवतार हैं उनके लोक हैं, और उसके नीचे है ब्रह्मद्रव ज्ञानियों का, परमहंसों का, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंदियों का। उसके नीचे है अनंत कोटि ब्रह्मांड माया का अधिकार, जो माया के एरिया में सबसे ऊपर है सत्यलोक या ब्रह्मलोक, जहां तक जाके लौटना पड़ता है। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन 8:16 गीता।
कर्मणाम परिणामित्वादाविरिंचाद मंगलम। ब्रह्मलोक तक जाके लौटना पड़ता है। ये माइक एरिया है, तो भगवान के लोक भी है, और भी तमाम विचित्र विचित्र बातें भगवान की हैं, वो सब फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की। राधे